अगर एक ग्राह्य किया शुद्ध समेत उसका दंड का विधान रखा गया है। एक 10 लड्डू है, 10 बच्चे हैं, एक हाथ से एक लड्डू पकड़ा, दूसरा हाथ नहीं मिला, एक आदमी को नहीं मिलेगा। और एक सुदामा बाय मिस्टेक ब्राह्मण होने के कारण कृष्ण का चूड़ा खा गया, छुपा के थोड़ा थोड़ा करके। कहाँ से पता चलेगा, थोड़ा खा लेते, इतना थोड़ा। फिर कुछ देर के बाद, अरे दोस्त है यार, और थोड़ा। और आखिर में क्या हुआ, सब खा गया, कृष्ण भूखे रह गए। और हर एक कौल चूड़ा खाने के पीछे सुदामा को जिंदगी भर का दरिद्रता का स्वीकार करना पड़ गया। और हर एक कल का वो सुदामा का अगर व्याख्यान सुनोगे तो समझ में आएगा। आप एक्चुअली डिटेल पढ़े नहीं हो ना। सुदामा उपाख्यान एक सेपरेट सब्जेक्ट है, हमारे संबलपुरी दंड नृत्य में इसको बताया जाता है। जैसे कृष्ण राधिका प्रेम का संगत है, उसमें बताए थे कृष्ण को कैसे लंपट कहा गया, कृष्ण को कामुक कहा गया, कैसे। अरे वो दंड नाच में दिखा रहा है कि कृष्ण भगवान दूती का पैर पकड़ते हैं कि तू उसी को ही ला दे, मुझे और कोई नहीं चाहिए, तेरा पैर पकड़ता हूं। भगवान ब्रह्म श्री कृष्ण दूतिका का पैर पकड़ रहे हैं। अच्छा, दूतिका भी उसको, अब देखो सीन कैसा है, मैं दिखाऊंगा, यूट्यूब में है। कृष्ण नीचे हाथ जोड़ के बैठा है, दूतिका उसका दोनों हाथ पकड़े और उसे समझा रहा है। लेकिन प्रेम में इतना पागल हो चुका है कृष्ण कि वो वहां स्थितास्तित्व भूल गया। मुझे एट एनी कॉस्ट राधिका चाहिए, कुछ भी करो चाहिए। लीला उपाख्यान है, इसको हमें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। शुक्र का महादशा शुक्र में शुक्र, और इट अफेक्ट कृष्ण। महाकामेश्वर श्री कृष्ण खुद काम वासना में डूब गए। और इसी में काली का महापुराण और काली शास्त्र पे जाओगे जब, योगम च द्युति योग कहा गया कि माँ काली क्या करती है। ये द्युति योगा, ये बड़ा विषय है, तंत्र शास्त्र में आता है। काली हेल्प यू एज ए द्युति। तुम्हारे काम वासना को चरितार्थ करने के लिए कभी कभी काली भी खड़ा हो जाती है, तुम्हारे लिए वो लिंक क्या कवर अप कर देती है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में जैसे खून का बलि दिया जाता है, तब वीर्येण, वीर्य से हवन होता है। कहाँ क्या होता है वो सब मैं नहीं जानता, ये सब बेकार बात है, मैं सुना हूँ, बोल रहा हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग, मेरे पास नहीं आना उसके पीछे, ठीक है। और वो प्रचंड तंत्र योग का साधना बनता है कि भैरव भैरवी, वो दोनों नागर नागरी, दोनों 36 आवर का संगमरत साधना, क्या आकर्षण नहीं होने से पॉसिबल है। 36 आवर तुम्हारे पास वो टेम्परामेंट होना। तो वो जो कृष्ण भगवान वहां द्युतिका का जो उपाख्यान बन रहा है वहां, वो बड़ा गहरा एंड गुप्तादि गुप्त रहस्य है। एक तरफ वहां देखो और एक तरफ सुदामा को देखो। केवल एक कौर खा गया तो जिंदगी भर का दरिद्रता है। यहां तक का दरिद्र की उसके घर में फूटा चावल नहीं है कि अपने बच्चे को खिला सके। उस कंडीशन पे दान लेके इतना जल्दी हजम करने का विचार सोच सकते हो क्या? तो मैं एक ढोकला पीस खाया, 18 साल हुआ, मेरे दिमाग में है कि मैं इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया। आज तक अंदर का टिस है कि अनाथ बच्चों के लिए आया हुआ एक टुकड़ा ढोकला, अंदर का कौन सा ऐसा पाप पुरुष जग गया और उसको लेके मुंह में घुसा दिया था। एक चोरी किया जिंदगी में, आज तक याद है। क्या चोरी किया था? जगन्नाथ महाप्रभु कार में लगा था, आगे देखना, बहुत पुराना बात, तुम लोग जन्म से पहले, ऐसा गोल होके टीना का कोल था, पीछे एक मैग्नेट लगा हुआ था, ऊपर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। मैं ये माँ से पहले जगन्नाथ का बड़ा फैन भक्त था, गोदरेज में चिपका देते थे। और कहीं भी जगन्नाथ देखा फिर मैं नहीं रह सकता, या तो भीख मांग के खरीदूंगा, या तो पूजा खरीद के खरीदूंगा, या तो नहीं मिला तो चोरी करूंगा।
जगन्नाथ का इतना फैन था मैं, और ऐसा कोई एक महीना नहीं होगा जिस महीना में पूरी नहीं पहुंचा। अबड़ा खाने नहीं मिला तो पागल हो जाता था, थोड़ा या तो कोई भेज दे तो बच गया मैं। और उस समय ऐसे जगन्नाथ हमारे मंदिर में नहीं मिलता था, तो आजकल इसी मंदिर में खा के चला देता हूँ, प्रभु यहीं से पाले। लेकिन उस समय प्रचंड घूमता था, पूरी मतलब कहीं भी टूर। अच्छा, ऐसा बहुत परिभ्रमण, जिंदगी बहुत परिभ्रमण हुआ। फ्री का टिकट था, 10 साल तक का रेलवे टिकट फ्री, कहीं भी जाओ, एसी बुक करो, फर्स्ट क्लास बुक करो, 1 रुपया लगने वाला नहीं था। ऐसे फील्ड में था, एनएसएस में था और जेएसएस में भी था, तो मेरे को गांधी मेमोरियल से मिल गया था। भारतवर्ष में भ्रमण करके गांव-गांव महात्मा गांधी का विचार प्रचार इस प्रकार का, तो कहीं भी जाओ, टिकट का तो टेंशन नहीं, पैसा का तो टेंशन नहीं है, तो कहीं भी जाऊँ ना आखिरी इंड पूरी में करता था। ये करता था मैं। तो वो नहीं खाने से शांति नहीं होती। तो वो जगन्नाथ का देखा वहाँ, और मेरे को पागल कर दिया जगन्नाथ। 3-4 बार मार मांगा, नहीं दिया, गाड़ी रुका, पकड़ा और दौड़ दिया। मुझे बुला रहे, मतलब ना जगन्नाथ नहीं मिलेगा तुमको। भक्त लोगों का यही होता है, कहीं देख लिया। एक तो ऐसे ही काली भक्त था, पहाड़ में उधर से आ रहा था, दूर से देखा कि वहाँ, पता नहीं, गाड़ी से उतरा, चला। मैं बोला कहाँ जा रहे हो? बोला पता नहीं, मेरे को कोई बुला रहा है। मेरा बॉस का भाई था, मेरे को बोला था कि इसको थोड़ा बुला, घुमा देना राउरकेला। ठीक है, कार है, बैठो, पैसा मिल रहा है, मेरे को क्या टेंशन। गाड़ी तेल फुल कर दिया, घूमो। और मेरे को स्पिरिचुअल टूर किसी को कराने लेने में बहुत मज़ा है। मेरा बहुत सा स्पिरिचुअल टूर हुआ है, ग्रुप लेके आज पूरी चला गया, कल देवीपीठ, पूरा उड़ीसा का देवीपीठ जाएंगे। उधर जगन्नाथ माइनस, शिव मंदिर माइनस, ओनली सारला से लेके मंगला से लेके ऐसे ही इधर कामाख्या मिलते थे, टूर करता था। उनको भी मज़ा आता था, भजन गाना प्रवचन सब फ्री में आदमी मिल गया। लास्ट में बहुत सारे दक्षिणा देते थे, औरत लोगों को घुमाता था, विधवा लोग भी जाते थे, तो बहुत दक्षिणा। इवन तो एक माता इतना खुश हो गई, ये इतना बड़ा सोने का माला था इसका, मतलब ऐसे निकाल के मेरे चरण में, बोला अरे ऐसा मत करो।